सब लोगों को जय मसीह की। आज का मेरा विषय है प्रार्थना करो आत्मा में निरंतर। प्रिय लोगों, मत्ती का सुसमाचार 7 में यीशु मसीह ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे करके यीशु मसीह ने कहा था। जब तक हम नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, कोई जॉब के लिए हम आवेदन पत्र नहीं देंगे, योग्यता होने पर भी हमें नौकरी नहीं मिल सकता। इसी तरह हमारा मुंह विस्तार से खोलकर जब तक हम प्रार्थना करेंगे नहीं, हमारा खुशी पूरा होने के लिए जवाब नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप पवित्रताई के साथ शोभायमान होकर परमेश्वर का आराधना कीजिए और सबसे पहले परमेश्वर का मर्जी को अपने जीवन में पूरा जानिए और उसके अनुसार आपका जरूरत को पहचानिए। फिर आपको जो चाहिए आपको प्रार्थना करना है। दूसरा किसी का जरूरत नहीं है, आपका जरूरत। जैसे शलोमोन को परमेश्वर ने राजा बनाया, परमेश्वर ने 1000 भेंट बलियां चढ़ा के आराधना किया और परमेश्वर प्रसन्न हो गया। और बाद में परमेश्वर पूछता है कि आपको क्या चाहिए। रात में सपने में दूसरे राजा पहले राजा 3:5 में हम इस बात को पढ़ते हैं। और शलोमोन ने कहा, मुझे आपकी लोगों को देखभाल करने के लिए ज्ञान और समझ चाहिए। इस बात से हमें यह पता होता है कि सबसे पहले आपका कॉलिंग को पहचानिए। हर एक को परमेश्वर का मर्जी को पूरा करने की जरूरत होता है। मुझे प्रभु प्रभु करके कहने वाला कोई नहीं, पिता परमेश्वर का मर्जी को जो पूरा करेगा वो ही स्वर्ग में जाएगा करके मत्ती 7:21 में प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा था। यह बात गोल्डन की है, यानी सुनहरा चाबी। आप अगर विल ऑफ गॉड के अनुसार प्रार्थना करोगे, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रार्थना करोगे, तो आपको दिया जाना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर ने अपनी लोगों का देखभाल के लिए ज्ञान और समझ मांगने पर उनको ज्ञान और समझ के साथ साथ संपत्ति, नाम सब दे दिया। और हम जानते हैं शलोमोन राजा जो है वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। और इसलिए एक दूसरे के ऊपर वो सही नहीं है, ये सही नहीं है करके बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जरूरत क्या है, आपके कॉलिंग के अनुसार आपको क्या बनना है, उसके अनुसार ही आपको प्रार्थना करना है। आप जैसे शलोमोन राजा को पता है वो राजा बन गया, अभी जनता को देखभाल करना उसकी जरूरी है, उसके लिए जरूरी है, इसलिए उसने मांगा ज्ञान और समझ। ठीक इसी तरह आप भी अपनी मर्जी को पहचानिए। सबसे पहले परमेश्वर से होली परफेक्ट विल ऑफ गॉड को समझिए, उसके बाद प्रार्थना कीजिए। आपको संपत्ति चाहिए होगा, गाड़ियां चाहिए होगा, सुसमाचार बोलने के लिए ज्ञान और समझ चाहिए होगा, पूरा दुनिया में यात्रा करने के लिए तंदुरुस्ती चाहिए होगा, और सब कुछ आप मुंह खोल के मांगना है। जो आप नहीं मांगेंगे वो आपको नहीं मिलेगा। अपने आप कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस व्यक्ति का जीवन में अपने आप कुछ भी नहीं मिलेगा, जो आप मांगोगे वो ही मिलेगा। नॉलेज ऑफ वर्ड ऑफ गॉड के अनुसार ही प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के आशीष से संपत्ति आता है। अगर कोई बेवकूफ कहता है संपत्ति हमें नहीं चाहिए, तो हम वैसे अगर प्रार्थना करने से संपत्ति आएगा ही नहीं, क्योंकि आप रास्ता रोक रहे हैं। परमेश्वर मुझे पूरा दुनिया के कोने कोने में जाकर लोगों को जीतना, आपके लिए लोगों को जरूरत के अनुसार बांट के देना है और लोगों को आंसू पोंछना है। मुझे संपत्ति अगर मेरे हाथ में नहीं होगा तो मैं कहां से दूंगा। मुफ्त में मिला है, मुफ्त में बांटो करके कहता है। इसलिए आप परमेश्वर का वचन के बारे में जानकार हो जाइए और परमेश्वर के कदमों में बैठ कर प्रार्थना कीजिए। किसी और का उपदेश मत लीजिए,
क्योंकि उसका उपदेश उसकी जरूरत के अनुसार है, उसकी कॉलिंग के अनुसार ही उसके उपदेश है, वो उसके लिए है, वो आपके लिए नहीं है। आपको जो काम वो करना है जो परमेश्वर आपसे चाहता है। आप मेरी बात को समझ लिए होंगे। प्यारे परमेश्वर, मेरी बातों को समझने में और जीवन में उसको इस्तेमाल करने में मदद कीजिए। हमारा योग्यता होने पर भी अगर हम एप्लीकेशन नहीं देंगे तो नौकरी नहीं मिलेगा। इसी तरह हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रार्थना करेंगे तो मिलेगा योग्यता होने पर, एलिजिबिलिटी होने पर। हालेलुया। इसलिए सब लोगों को मेरी बातें समझ में आ जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया।